मैं जाऊंगा पाकिस्तान, आप भेज रहे हो। देखो, हर मुस्लिम गलत नहीं होता भाई साहब, हर मुस्लिम गलत नहीं होता। ये मुद्दा नहीं है मेरा। बात सुनिए, एक बात बोलूँगा ना तो किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। हमारा धर्म के अंदर अगर एक छोटा बच्चा को आप बोलोगे ना जो तुम्हारे किताब के बारे में, दिन के बारे में कुछ बताओ, तो फौरन पता क्या बोलेगा, कम से कम 2-3 पन्ना आपको सुना देगा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जस। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक मुसलमान भाई पाकिस्तान का नाम सुनते ही क्यों चिढ़ गया और उसने उसको जवाब दिया कि मुझे पाकिस्तान भेजो, अगर आप इतने बड़े ठेकेदार बनते हो तो मुझे पाकिस्तान भेजो। ऐसी क्या मजबूरी बनी और उस शख्स ने ऐसा क्या पाकिस्तान के बारे में बोला जो उन्होंने मुसलमान भाई ने उसको इतना करारा जवाब दिया जो उसकी बोलती बंद हो गई। तो साथियों, इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो साथियों, आइए देखते हैं जो पाकिस्तान का लक़ब क्यों आया और ऐसा मुसलमान भाई ने क्यों बोला, कौन सी वजह ऐसी हुई। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। है कि इस बार चुनाव में कम वोट मिले, मोदी सरकार को कम वोट मिले। जैसे पहले बहुमत से जीती थी सरकार, पिछले 10 साल से पूरी बहुमत से आ रही थी बीजेपी की, इस बार कम आई और गठबंधन से सरकार बनाई है बीजेपी ने, बहुमत से नहीं बनाई। तो शायद हमारी नज़रों के अंदर, मैं भी हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मेरी नज़र के अंदर यह है कि बीजेपी इस चीज़ का गुस्सा जरूर निकाल रही है भाई साहब। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सवाल ये है, अभी मैंने बहन जी से पूछा कि 3 तलाक खत्म किया, तो उन्होंने कहा अच्छा किया, ठीक है, बिल्कुल अच्छा किया। मगर मैंने एक सवाल इनसे ये पूछा कि अब जो हमारी मुस्लिम बहनें, अगर उन्हें कोई उनका पति, अगर उनको या जो उनके शौहर होते हैं वो अगर उन्हें तलाक दे दें तो उनको भत्ता देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो सही है गलत है? बिल्कुल राइट है, बिल्कुल उन्होंने एक बराबर कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान बना हुआ है, जो अधिकार बना हुआ है, वो उन्होंने बराबर कर दिया। सबका जो पहले अलग था, पहले जो अलग जो सिचुएशन थी वो सब खत्म कर दिया ना उन्होंने। अब सब एक तरफा कर दिया उन्होंने, 2 तरफा खत्म कर दिया उन्होंने। पहले सब चीज अलग थी, अब सब बिल्कुल बराबर कर दी उन्होंने। भाई एक बात बताओ, कुछ मदनी जी हैं, कोई मौलाना मदनी है, वो उस पर कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म से उनने खत्म नहीं किया महाराज। सुनो, मानव संशोधन के लिए संविधान में जो भी संशोधन किया जाना चाहिए, जैसे कि कहते हैं विचार अधिनियम, जिसके लिए नियुक्त किए जाते अधिवक्ता, और आप जैसे संवाददाता, किसे कहते हैं, मीडिया को क्या कहते थे, मीडिया को संवाददाता, आप जैसे संवाददाता नियुक्त किए जाते थे। और इसी विचार अधिनियम के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत देश की, पूरे वर्ल्ड की सरकारें चल रही है जैसे। अच्छा, एक सवाल जो हमारी मुस्लिम, और सुनो, जो महंगाई की बात है वो आप लेट क्यों से करिए, क्योंकि इनके ऊपर बीत रही है। बिल्कुल, भिंडी, प्याज, टमाटर इनके ऊपर बीत रही है। अरे भाई साहब, कमाता तो आदमी है, पैसे तो कमा के आदमी देता है। कैसी बात कर रहे हो आप? वो तो बात ठीक है, हम जब आप कमा के नहीं दोगे, लेडीज कहाँ से बीत जाएगी? तो सवाल जवाब हम ही करते हैं ना उनसे। यार हम क्यों करते हैं ये बताओ, हमने क्या बोला? यही बोला कि पहले बहुमत से सरकार आ रही थी, पिछले बीजेपी की जो आ रही थी पिछले 10 साल से पूरी बहुमत से आ रही थी, लेकिन इस बारी बहुमत से नहीं आई, गठबंधन बनानी पड़ी बीजेपी को। तो इसीलिए बीजेपी ने इस चीज का बदला जरूर निकाला है। लेकिन हम ये नहीं कहते बीजेपी गलत है, और बीजेपी में कहने का मतलब ये गलत नहीं है कि उसके आदमी गलत हो सकते हैं, उनके मंत्री गलत हो सकते हैं, मोदी गलत नहीं है। लेकिन मोदी जो कर रहा है देश के हित के लिए, मोदी सही कर रहा है, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल सही कर रहा है। बिल्कुल, अगर वो मंच से कोई भी योजना प्रसारित करते हैं ना, तो गली या कस्बे तक या राष्ट्र तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती। अरे यार, अब मैं कुछ कर दूं? अब भाई जा रहा हूँ मैं, चला। महंगाई की बात चल रही है, महंगाई की बात चल रही है, सिर्फ महंगाई की बात चल रही है ना, और किसी चीज़ की बात तो नहीं चल रही। जिसे भारत के अंदर महंगाई लग रही है वो सिर्फ पाकिस्तान जा सकता है। वहाँ जाके देखो महंगाई क्या होता है। कह रहे हैं जिसको महंगाई लग रही है वो पाकिस्तान चले जाओ। जिसे महंगाई लग रही है भारत के अंदर, हमें लग रहा है, हमें भेजो। हमें महंगाई लग रहा है, हमें भेजो। नहीं, आप ठेकेदार हो ना, आप ठेकेदार, इधर आओ। मैं जाऊंगा पाकिस्तान, आप भेज रहे हो। मेरे को महंगाई लग रहा है, महंगाई के लिए बोला हूँ
तो आपने बोला पाकिस्तान जाओ। आप भेजोगे, आप ठेकेदार बन रहे हो ना, आप आओ, इधर आओ, भेजो। मैं जिस कंट्री में जाना चाहूँ आप भेजोगे? आप बीजेपी का ठेकेदार बन रहे हो, गलत है भैया। रुक जाओ भैया, रुको पाकिस्तान जाओ। रुको भैया, रुको मेरी बात सुनो। तो भाई ने क्या बोला है? महंगाई लग रहा है तो पाकिस्तान जाओ, क्यों बोला? भाई तो सिर्फ रुक जाओ आप फिर मुझे कहोगे रुक जाओ। आप कहने लग जाओगे मैं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान निकला कहाँ से? अफगानिस्तान में से निकला है, हम हिंदुस्तान से निकला। फिर क्या माड़ा क्या किया पाकिस्तान की? हमारी आदमी, आप मीडिया से हो, यूट्यूबर से हो, आदमी अपने विचार रख सकता है ना। मेरे जो विचार थे मैंने रख दिए, और तुम्हारे विचार है वो अपने बात कर लो। बात महंगाई के बारे में बोला, आपने बोला पाकिस्तान जाओ, क्यों बोल रहे हो भाई? जो मेरा विचार है, मेरा विचार है मैंने रखा ना, तुम अपना विचार रखो, बात करो, मत करिए। मैं जाना चाह रहा हूँ, मुझे भेजो ना। आपने जब ठेकेदार ले रहे हो, भेजो मुझे। मैं जिस कंट्री में जाना चाहूँ भेजो मुझे। तुम ठेकेदार बन रहे हो, भेजो ना मुझे। मेरे पास तो पासपोर्ट भी तैयार है, भेज दो। मैं जिस कंट्री में जाना चाहूँ भेज दो मुझे। मेरे को महंगाई लग रहा है, मैंने बोला हूँ तो कह रहा पाकिस्तान चले जाओ सब। ये क्या बात हो गया? लेकिन सर कहने का मतलब क्या काम करते हो? पाकिस्तान में तो और महंगाई है, पाकिस्तान में तो भाई मैं आपसे पत्रकार महंगाई के लिए बोलोगे? आपने पाकिस्तान के किसी पत्रकार का नाम सुना है? वहाँ के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सारे ये बताते हैं पाकिस्तान के अंदर उससे बेस्ट जो है वो हिंदुस्तान है। चीन इसलिए लगा महंगाई के बारे में बोला, आपने झूठ तो बोल दिया। तो मैंने तुम्हें जो जिसको महंगाई लगे पाकिस्तान जाओ। वोट क्यों ले रहे हो भाई आप? जनता का वोट क्यों ले रहे हो? आपको स्पेशली बोला भाई आपसे एक बात पूछ लूं मैं, सिर्फ एक बात पूछ लूं। पुरुष दत्त को जानते हो आप? पुरुष दत्त को, एक मिनट, पुरुष दत्त को हम नहीं जानते। नहीं जानते हो? महान सम्राट पोरस, उसकी राजधानी क्या थी? आज भाई ने जो बोला है महंगाई के लिए बोल रहा है, उनकी लबास एक ही निकला है, पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, हम पाकिस्तान के हैं, इंडियन लोग सारे पाकिस्तान के हैं। लैंग्वेज थोड़ी बहुत गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। सबके लिए बोल, ये गलत चीज है। देखो हर मुस्लिम गलत नहीं होता भाई साहब, हर मुस्लिम गलत नहीं होता। अरे हर मुस्लिम गलत नहीं होता है, ठीक है। मैं मानता हूँ इन भैया ने गलत मुस्लिम की तो बात ही नहीं चली यार। उन्होंने बोला, अभी वो उन्होंने गुस्सा किस लिए किया? क्योंकि उन्होंने बोला पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। अगर वो मुस्लिम है तो पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने महंगाई के ऊपर बोला है, ठीक है, कि हाँ उनको महंगाई लग रही है। उस बात पे मैंने क्या बोला कि भाई बीजेपी ने इस बार गुस्सा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी ने गुस्सा निकाला है, क्योंकि पहले पूरी बहुमत से आता अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो तलाकशुदा महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके लिए एक कानून आया है, जैसे शरीयत में था कि 3 महीने तक का भत्ता दिया जाएगा पति के दौरान। अब सरकार ने कानून दे दिया है कि जब तक वो शादी नहीं करती तब तक उनको जीवन याचिका दी जानी पड़ेगी। पहली बात जो है ना, जिस बारे में आप बात कर रहे हो, जो तलाक के मामले में बात कर रहे हो ना आप, हमारा मजहब के अंदर इतनी गंदी चीज़ है तलाक की बात, बहुत गंदी चीज़ है। 2 परिवार बिखर जाते हैं थोड़ी सी जबान से, पूरी बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। हम जब इतनी बुरी नज़र से उसको देखते हैं, तलाक वाली बात। सवाल ये, मौलाना मदनी को बहुत दिक्कत हो रही है, कह रही है हमारे इस्लाम से छेड़छाड़ मत करिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हर कोई धर्म गुरु जो होता है ना, इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। हम तो कुरान को मानते हैं, कुरान में जो चीज़ है हम मानते हैं, हम तो कुरान के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। हमारा मजहब की बात है। अब सनातनी धर्म में अपना किताब से चलते हैं, हम लोग अपना कुरान के हिसाब से चलते हैं, यही तो है और क्या है। अगर मैं अपना कुरान के हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं पहली बात तो मुसलमान को कमज़ोर कर रहा हूँ, मेरा अंदर ईमान है ही नहीं है। अगर कोई सनातनी धर्म के लोग अगर अपना किताबों को नहीं मानते, वो अपने धर्म को कमज़ोर कर रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी किताब को कमज़ोर करूँगा तो मेरा मज़हब कमज़ोर हो रहा है। अगर ऐसा हिंदू भाई का किताब को फॉलो नहीं करेगा, वो भी कमज़ोर कर रहा है। मतलब जिसको हनुमान चालीसा नहीं आता या जिसको गीत पढ़िए, यहाँ तो पढ़ना चाहिए। जिसको आयत मतलब कुरान की आयत नहीं आती तो वो मुस्लिम नहीं है। अब बात सुनिए, एक बात बोलूँगा ना
तो किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। हमारा धर्म के अंदर अगर एक छोटा बच्चा को आप बोलोगे ना जो तुम्हारे किताब के बारे में, दिन के बारे में कुछ बताओ, तो फ़ौरन पता क्या बोलेगा, कम से कम 2-3 पन्ना आपको सुना देगा। अच्छा, अगर आप सनातनी धर्म भाई को पूछोगे ना, बोल नहीं पाएगा। सुन लो यार सुना दूं, एक मिनट बात तो सुन लो पूरी बात। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत सारे, हम हिंदू मोहल्ले में भी रहते हैं, हमारे साथ बच्चों को डांटता है, ज़्यादा तुझे पंडित बनना है, जा चल काम पे जा। नहीं, ये गलत सुन तो लो, बिल्कुल गलत। सुन लो पूरी बात तो सुन लो भाई, सुन लो भाई। मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, आपका खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने भी आपका ही सपोर्ट दिया भाई साहब, लेकिन जो मैंने चीज़ देखा हूँ, उतना दिलचस्पी नहीं है सनातनी धर्म को, दिलचस्पी नहीं है अपना किताब पढ़ने का। मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप कभी भी इंटरव्यू ले लेना, 5 मुसलमान इकट्ठा कर लेना और 5 सनातनी धर्म को सुन लीजिए। आपका कहने का एक मतलब सनातन- है, मदरसे के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है और हमारी शिक्षा जो है वो बेकार है। बात नहीं कर रहा हूँ, बात तो सुनो। शिक्षा कहाँ से मिलती है, आप मुझे ये बताओ। आप बात क्या कह रहे हो? आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप बोलो। अच्छा कहो, आप कहो शौक क्या नहीं बात- होता है। इधर आइए। अच्छा, मैं अपना बेटा बुला रहा हूँ भैया, अभी। एक मिनट। 3 साल का मेरा बेटा है। मेरा बेटा भी आपको सारे हनुमान भगवान चालीसा के नाम बता रहे थे, इनको पढ़ के मैं तो वही कह रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज निजमन कुरसुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जय देख पलचारी बुद्धि तनि जान के सुमिरो पवन कुमार बच्चे को पता है, बल बुद्धि आप और विद्या भी चीज़ देहु हनु। आप और भी चीज पूछो। तो पूरा सुना, मैं सुना। हनुमान चालीसा, गीता के बात ही नहीं समझा आपने। जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो पूरी आपको बता देंगे कुरान के बारे में। मैं कह रहा हूँ मेरा बच्चा वो खड़ा 3 साल का है, अभी 3 साल का कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो आपको आधे से ज्यादा भगवान के नाम बता देगा, आपको बहुत सी चीजें बता देगा भगवानों के बारे में। 3 साल से छोटा बच्चा है सर जी। मेरी मिसेज अभी उधर फोन पे बात कर रही है, अभी वो श्याम बाबा से लेके राम भगवान से लेके हर चीज के बारे में बता देगा। लेकिन ये चीज धर्म की बातें नहीं करो। साथियों, अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर जो मौलाना साहब थे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा और वो गुस्से में क्यों लाल पीले हो गए जब पाकिस्तान का नाम आया। और सही बात है, अगर हम लोग महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, अगर सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं तो लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान के अंदर देखो कितनी महंगाई है। भाई हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ जब हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारा मतलब हिंदुस्तान से है। हमारा मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर है। जान भी हमारे हिंदुस्तान के लिए है। हम चाहते हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम यही चाहते हैं कि हम जब हम मरें तो हिंदुस्तान के अंदर मरें। हमें बड़ा फख्र होगा इस चीज़ का। तो साथियों, ऐसा ना करें कि अगर कोई सवाल उठाता है बेरोजगारी को लेकर तो आप पाकिस्तान का नाम ना जोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान आपको सभी को पता है क्या हालात हैं वहाँ के, क्या अहमियत हो चुकी है वहाँ की, जो लोग हैं कितने परेशान हैं। तो आप उन पर सवाल मत करिए, क्योंकि वो जाने, वो उनका मुल्क है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें मतलब है सिर्फ हिंदुस्तान से। हमारा सारा कुछ मरना जीना हिंदुस्तान के अंदर है। अगर हमें कोई परेशानी पड़ेगी तो हम सवाल जो उठाएंगे वो सरकार पर ही उठाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। साथियों, अगर ज़्यादातर मैंने ये देखा है वीडियो के अंदर, हम बेरोजगारी को सवाल उठाते हैं, किसी चीज़ का भी सवाल ले लेते हैं तो जाओ चले जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हालात देखो। आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान से क्यों कर रहे हो? आप जब आपको पता है वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं तो आप उसके साथ अपना देश को क्यों मिला रहे हो? हमको देखना है किस तरह से चाइना, जापान, ये जो अदर कंट्रियां हैं ये क्या कर रही हैं आज की डेट में। जो इन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है वो क्या है सिस्टम इनका। हमको इनको देखना है, इनसे आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को इनसे आगे लेकर जाना है। हमें इसके बारे में सोचना है, क्योंकि हमें सोच सिर्फ हिंदुस्तान की होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि साथियों, चाइना ने जो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितना कब्जा कर लिया, ज़मीनें छीन ली हैं और हम उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते। अगर जरा सी बात आती है तो पाकिस्तान पाकिस्तान। आखिरकार ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो साथियों, ऐसी बातें ना करें। जो लोग चिढ़ें और इस चीज़ से गुस्साएं, अब जैसे कि
मौलाना थे उनको भी गुस्सा आ गया इस बात के ऊपर। आप अगर वो सवाल बेरोजगारी पर उठा रहे हैं तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए कि आप पाकिस्तान चले जाओ और आप पाकिस्तान के अंदर पता चल जाएगा आटे की कीमत कितनी है, दाल की कीमत कितनी है, पानी की कीमत कितनी है। ये कीमतें दिखाकर, ये बताकर सही नहीं है। साथियों, ऐसे लोगों से भी बचें और ऐसी बातें ना करें। हमें हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की ही बातें करनी है। हमें हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि आप जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, उसी के गीत गाओ, दूसरे देश के गीत मत गाओ। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।